सोहेल भाई, एक और जिन्ना को याद कर लेना, फिर एक और जन्म जयंती पर उनके अगले दिन चले जाना, क्या आपको लगता है कि ये दो तरीके के वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर सिर्फ इसे एक घटनाक्रम के तौर पर देखा जाए? देखिए, वो एक ट्वीट था, वो उनकी पर्सनल विचारधारा थी, कोई एक पार्टी की नहीं हो सकती है, या राहुल जी ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं किया। देखिए, हमारे जो फेलो पैनलिस्ट है गलत की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, तो आप अभी जैसा ऐसी ने बताया है कि स्वाति प्रज्ञा के ऊपर क्यों आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। वो खुलेआम बोल रही है कि मुसलमानों को मार दो, चाकू 30 किलो। मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से, ऐसी कोई चाकू, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो भारत मुसलमान को मार सके। देखिए, इसको कंडेम करना चाहिए। ऐसे चीजें बोलने से ही लोगों के दिलों में नफरत आ रही है, आम नागरिक परेशान हो रहा है। देखिए, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए, आप ही के पास आपको देखिए, ये एक सुनिए, आप पहले मुझे खत्म करनी है। एक टेरर एक्ट में अक्यूज है, जो बम ब्लास्ट के केस में है, ऐसे स्टेटमेंट अगर दे रही है, उसको आप कंडेम नहीं करवा रहे हैं टीवी के ऊपर। पहले उसे करवाए ना आप वो चीज के ऊपर। अटल जी के बारे में बताया गया, वो तो गलत है, गलत तो गलत ही होगा, पर ये क्या सही है? राकेश त्रिपाठी जी कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये उनका अधिकार है। आशीष सोहेल भाई, ये मैं उनसे जबरदस्ती नहीं दिलवा सकता हूं। दूसरी बात है कि आज हम डिबेट वैसे भी सुन लीजिए सर। नहीं, ये तो अब तो ये अब ये आप बताइए, आप एक पार्टी का कोई आदमी ने ट्वीट किया तो इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। ये तो खुलेआम मारने की बात कर रही है ना, बताइए आप। और कब तक? देखिए, ये मुल्क के अंदर नफरत की जगह नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल सही बताया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत लेकर आए हैं। नहीं समझिए आशीष सोहेल भाई, प्लीज देखिए, मैं बहुत इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं सर। देखिए सर, सुनिए ना, सुनिए सर। अवनीश जी, एक मिनट। आशीष सोहेल भाई, ये चीख चिल्लाहट का शो नहीं, इसमें बहुत शांति से एक दूसरे की बातें सुनते हैं। सवाल पब्लिक का के इस कार्यक्रम में आपने हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही सर, हमने तो कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं किया। किसने कहा चाकू से मुस्लिम मरेंगे नहीं मरेंगे? ये बातों का जिक्र यहाँ पर करने का क्या जरूरत है? देखिए, मेरा ये तो प्रोपेगेंडा आप खेल रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का, चाहे वो हो या ये हो। जिस सवाल को पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। गलत तो गलत ही है। ठीक है, बयानों की निंदा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, करिए ना। ठीक है, इनकी बात का आशिफ भाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले बता दें कि आरएलडी के अध्यक्ष इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं, ये भी भविष्य में तलाशे जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, एक तो आसिफ सुहेल पूरी तरह से गलत जानबूझ करके उकसावेपूर्ण बातें करके इस आपकी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं इस प्रकार की कोई बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने कहीं कहा हो कि मुसलमानों के गले काटे जाए, उनकी हत्या की जाए। ये सब इस प्रकार की उकसावेपूर्ण बात करके आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के मैंने आपत्ति की है। आसिफ सुहेल, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप सुनिए, आप आसिफ बीच नहीं, आप सुन लो आसिफ सुहेल, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर इस प्रकार का कोई बयान जैसा आप कह रहे हैं अगर उन्होंने नहीं दिया है और आप उसके बावजूद इस तरह के बयान को एक नामचीन चैनल पर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अगर दोहरा रहे हैं तो आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत जरूर किया जाएगा, क्योंकि जो बात नहीं कही गई है आप जानबूझ करके अपनी मनसा के साथ अपने शब्दों में उसको अगर कह करके उकसावेपूर्ण कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, दंगा भड़काने का प्रयास करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आसिफ सुहेल आपके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा है उसको उसी रूप में रखिए, आप उसका